हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग हिंदी साहित्य से हिंदी भाषा के प्राचीनतम या भाषा कहिए कि भाषा साहित्य से हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा का उद्भव विकास कब से कब तक रहा है, कौन सा भाषा का काल कब से कब तक रहा, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। पूरे डिटेल्स में जानेंगे कौन सी रचनाएं कब किस काल में कौन सी प्रमुख रचनाएं रही हैं, उसकी क्या विशेषताएं रही हैं, इस सारा चीज़ें जानेंगे। आइए सबसे पहले देखिए, एक चार्ट यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय आर्य भाषाएं, यानी कि भारत में जो भाषा विकसित हुई है वो कौन कौन सी भाषा रही है जो भारत की भूमि पे विकसित हुई है, वो प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में पहला भाषा जो है कि इसको 3 भागों में बांटा गया है भारतीय आर्य भाषाओं को। कौन कौन? एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। तो मध्य मतलब बीच वाला जो रहेगा मध्यकालीन रहेगा, जो सबसे पहले रहेगा प्राचीन, सबसे पुराना, जो बाद में विकसित हुआ है वो आधुनिक भाषा। तो प्राचीन भाषा भारतीय भाषा का काल याद रखिएगा यहाँ से कि 2000 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक रहा है। 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक कौन रहा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के भी 2 भाग किए गए हैं। कितने भाग किए गए हैं? 2 भाग किए गए हैं। पहला क्या है? पहला जो है कि है वैदिक संस्कृत। पहला क्या है? वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत में कौन कौन आ जाएगा? वैदिक संस्कृत में देखिए 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक रहा है। इसका कालावधि, इसको कालावधि बोलते हैं। कब से कब तक रहा है? कालावधि। 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक रहा वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में मुख्य रूप से वेदों की बात होगी, उपनिषदों की बात होगी, और भी अरण्यक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उनकी बात होगी। मतलब इनकी रचनाएं वैदिक संस्कृत, आदि संस्कृत इसको भी बोला जाता है। आदि मतलब प्रारंभिक संस्कृत, सबसे पुराना संस्कृत, वो संस्कृत अलग था। नया जो संस्कृत आया, नवीन संस्कृत, वो अलग था, है ना। तो उसी को बोला जाता है वैदिक संस्कृत। किसकी? अच्छा, वैदिक काल की भाषा जो है वही थी, वैदिक संस्कृत वाली भाषा थी। ओके, अब वेदों की रचना भी इसी में संस्कृत में हुआ है, उसी को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। वो अभी हम डिटेल्स उसको बताएंगे। ओके, पहले दूसरा नंबर जानिए लौकिक संस्कृत। लौकिक क्या होता है जी? उसके बाद जो आई, जो आधुनिक या जो सांसारिक जिसको बोलते हैं, वेदों की भाषा को हम लोग देवों की भाषा बोलते हैं, है ना। वेदों की भाषा कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृत की भाषा, देवों की भाषा। लेकिन जो है कि लौकिक क्या है? लौकिक मतलब होता है सांसारिक। तो इस संसार के लोगों द्वारा जो बनाया गया भाषा, तो वो क्या है? लौकिक संस्कृत। कौन संस्कृत? लौकिक संस्कृत। मतलब बहुत सारे संस्कृत के आचार्य रहे हैं इस काल में भी। अच्छा, इस कब से कब तक रहा है? 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम रहा है लौकिक संस्कृत का। इसमें आगे चल करके जो है कि संस्कृत में बहुत सारी जो है कि छोटी मोटी जो रचनाएं हुई हैं उसको हम इसमें रखते हैं। आप लौकिक संस्कृत में आप कालिदास, महाकवि कालिदास को भी रख सकते हैं, भारवी हैं, ठीक ना। मैंने संस्कृत के बहुत सारे आचार्य हैं, आचार्य भरत मुनि हैं, ठीक ना, दंडी हैं, आचार्य भामा है, ठीक ना। संस्कृत के बहुत सारे आचार्य रहे हैं जो इस काल में जो है कि रचनाएं रचे हैं। तो लौकिक संस्कृत के अंदर आते हैं। कालक्रम 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है ना। नंबर 2 देखिए मध्यकालीन। मध्यकालीन जो मध्य में रहा, यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईस्वी तक रहा है। ईस्वी है ये, क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, है ना। यानी ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पहले 500 वर्ष पहले, और ईस्वी का मतलब 1000, है ना, 1000 ईस्वी। अरे समझ बात। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईस्वी का मतलब कितना वर्ष तक रहा है? 1000 उधर जोड़ लीजिए, 500 इधर, पीछे जोड़ लीजिए, कुल 1500 वर्ष का काल रहा है लगभग, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसको जो है कि अब पहले बताया हूँ, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत भी कहा गया है। किसको? तो ये पाली को क्या कहा गया है?
नोट कर लीजिए, प्रथम प्राकृत। समझ आ रहा है? हाँ, बोलते रहेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, कि लगेगा हाँ समझ में आया है, नहीं बोलेंगे तो क्या पता समझ में आएगा नहीं आया। इसको बोलते हैं द्वितीय प्राकृत। क्या बोलते हैं? ये क्यों बोलते हैं द्वितीय प्राकृत प्रथम प्राकृत? क्योंकि प्राकृत का कहीं ना कहीं प्रभाव ज़्यादा रहा है ना। पाली अपभ्रंश की अपेक्षा जो है कि प्राकृत भाषा का प्रभाव ज़्यादा रहा है, इसलिए प्राकृत के नाम से इसको जाना गया है ना। इसका प्रभाव, जैसे कि देखिए वेदों का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो वैदिक संस्कृत हो गया, है ना। तो जिसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसी के नाम से लगभग जानने लगेंगे आसपास के। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसको पढ़ते हैं हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में, छायावादी युग को पढ़े आप लोग। तो छायावादी युग में क्या पढ़ते हैं हम लोग, उसको प्रसाद युग भी कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद का युग है। हाँ, प्रसाद पूर्व का युग भी कहते हैं, प्रसादोत्तर युग भी कहते हैं, यानी प्रसाद के बाद वाला, प्रसाद के एक नाम जिसका फेमस हो गया, जिसके नाम से, या छायावादी युग को छायावादोत्तर भी, उसके बाद वाले युग को छायावादोत्तर युग कहते हैं, है ना। उसी तरह से देखिए प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, और ये लिख लीजिए तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। अच्छा, द्वितीय प्राकृत का एक और नाम है, लिख लीजिए साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, ये जाके नोट कर लेंगे आप लोग। द्वितीय प्राकृत को क्या कहते हैं? साहित्यिक प्राकृत, है ना। इसका कालक्रम भी याद रख लीजिएगा। पाली भाषा जो है ये मुख्यतः पाली भाषा बौद्ध काल की भाषा रही है। कौन काल की? बौद्ध काल की। भी हम इसको बताएंगे बौद्ध काल की भाषा जो है कि त्रिपिटक जो रचना, कल हम बताए थे बौद्ध धर्म पढ़ाते समय कि त्रिपिटक की रचना जो हुई थी किसमें हुई थी? पाली भाषा में हुई थी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी, अभी हम इसके बाद से बताएंगे। प्राकृत जो है, प्राकृत क्या है? द्वितीय प्राकृत जो भाषा है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रहा है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश तीसरा क्या है? अपभ्रंश। अपभ्रंश कब से कब तक रहा है? जिसको तृतीय प्राकृत कहते हैं, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है आधुनिक का। पहला प्राचीन पढ़े, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक। आधुनिक जो भाषाएं हैं 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो चली आ रही हैं, इसमें बहुत सारा चेंजिंग, बदलाव भी हुआ है। बहुत सी भाषाएं भी, अरे पूरे दुनिया में ऐसा माना जाता है कि लगभग 33,000 भाषाएं हैं। कितनी भाषा? 33,000 भाषाएं हैं। हम देखते हैं वैदिक संस्कृत जो, जिसका कालक्रम रहा है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। तो वैदिक संस्कृत काल में जो रचना हुआ है वैदिक साहित्य का, किसका? वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य मतलब जो वेदों से जुड़ा हुआ साहित्य है, वैदिक साहित्य हो जाएगा, है ना। तो वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया। कितने में? 3। कौन कौन है? पहले को संहिता, दूसरे को ब्राह्मण, तीसरा उपनिषद। ये 3 भाग इसके किए गए वैदिक साहित्य के, है ना। संहिता क्या है? संहिता जैसे मान लीजिए प्राचीन अगर हम बात करेंगे, वेद जो है, वेद, उस चारों वेद इस संहिता के अंदर रख सकते हैं आप, 4 वेदों को। तो एक है ऋक, दूसरा है यजु, तीसरा है साम, चौथा है अथर्व। चौथा है अथर्व। देखिए ऋग्वेद से संबंधित है। किससे? ऋग्वेद से संबंधित है। अब यहाँ पे मन करेगा तो लिख सकते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। सबसे बड़ा वेद अथर्व को माना जाता है, अथर्ववेद को। लेकिन सबसे प्राचीन, ये बाद में इसमें मंत्र बहुत सारे जोड़े गए ना, तब बड़ा हो गया वो। देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, बस इतना याद रखिए, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वेद है, 10 मंडल है इसमें। कितने मंडल हैं? 10 मंडल, ठीक है ना। और अध्याय समझ लीजिए, मंडल मतलब अध्याय। 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। सूक्त माना सूक्तियाँ जो श्लोक हैं, है ना। और 10,580 मंत्र हैं। इसका संकलन, वेदों का संकलन किसने किया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद व्यास। लिख सकते हैं आप लोग। वेदों का संकलन किसने किया? वेद का संकलन किसने किया? वेदों का संकलन किसने किया? तब लिख देंगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास, उन्हीं का नाम है।
वेद व्यास, इन्हीं का नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन इन्हीं का नाम है। इन्होंने वेदों का संकलन किया। वेद मुख्य रूप से 4 हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है ना। देखिए यजुर को 2 भाग में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, है ना। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद है, तो सामवेद में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो है कि गायन, इसमें क्या किया गया है? ऋग्वेद में क्या किया गया है? देवताओं की स्तुति किया गया है, वंदना, देवताओं की वंदना स्तुति, जैसे कि अग्नि देवता हैं, वरुण देवता हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जो है कि वायु देवता, जो वरुण देवता किसके देवता हैं? वायु के देवता हैं वरुण, आग के देवता अग्नि देवता हैं, है ना। तो इन लोगों का जो है कि आह्वान किया गया है, मुख्य रूप से बुलाया गया है ना। किसमें? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में, है ना। और क्या दूसरा जो है कि जो ग्रंथ है, कौन सा? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। इसके ब्राह्मण ग्रंथ देख जान लीजिए। ब्राह्मण क्या है? ग्रंथ है। ब्राह्मण क्या है? ग्रंथ है। और इसके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। कौन है? ऐतरेय। और यजुर्वेद के कौन है? तैतरीय और शतपथ। सामवेद के कौन है? तांडव। अथर्व के कौन है? गोपथ। कौन है? गोपथ। अथर्व के कौन है? गोपथ, है ना। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपथ, है ना। सामवेद में गायन से संबंधित है। सारे गामा पाधा नी बताए थे एक बार आपको कि 7 सुर है जो संगीत का, कहाँ से मिला है? सामवेद से। कहाँ से? सामवेद से, है ना। और इसको गंधर्व वेद भी कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? गंधर्व वेद। असल चलिए हम एक वीडियो इसका बनाएंगे, उसमें पढ़ा देंगे डिटेल में, ठीक ना। कि अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और चौथा नंबर पे अथर्ववेद। चौथा नंबर पे अथर्ववेद। इन चारों वेदों का जो है कि हम एक वीडियो बना दिया जाएगा बड़ा सा, उसमें आपको सब बता दिया जाएगा कि वेद में कितने किस्में ऋचाएँ हैं, कितना सूक्त है, ठीक ना। कितना जो है कि मंडल है ना। कौन प्रमुख देवता, किस देवता का नाम कितनी बार आया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके। देखिए यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद मुख्य रूप से कर्मकांडी वेद है। कैसा वेद है? कर्मकांडी, माने कर्मकांड पर आधारित है। जितने भी कर्मकांड होते हैं उस पर आधारित है, चाहे शादी विवाह इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जितना कर्मकांड होता है ना, संस्कार वगैरह दुनिया भर का वह सब किस में आता है? यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। उसमें कृष्ण और शुक्ल जो है कि 2 भाग बनाया गया है। और इसी के जो है कि शुक्ल जो यजुर्वेद है, इसी का एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पे। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन, ठीक ना। बड़ा और प्राचीन ग्रंथ सबसे कौन है? शतपथ ब्राह्मण। मतलब ब्राह्मणों में जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं सभी में शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा सामवेद का हम बता दिए। सामवेद में गायन वगैरह बात हुआ है, ठीक ना। और अथर्ववेद की बात करिएगा ना तो इसमें वशीकरण मंत्र, जादू टोना, ठीक ना, तंत्र मंत्र जादू टोना किसमें है? अथर्ववेद में। अगर ये सब सीखना है तो इसको पढ़िए, ठीक ना। तंत्र मंत्र जादू टोना अगर सीखना तो क्या पढ़ेंगे? अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद पढ़ करके वशीकरण मंत्र होता है, अपने किसी को अपने बस में करना हो तो इसमें मंत्र है, मंत्र पढ़ के फूंक दीजिए स्वाहा ठीक है ना। अथर्ववेद हो जाएगा। कौन सा वेद? अथर्ववेद में, हाँ वशीकरण मंत्र से मिलेगा, है। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। कौन सा? गोपथ है, ठीक है ना। और उपनिषद की बात करिएगा तो उपनिषद उपधन निस धातु के योग से बना है ना। तो इसमें होता है गुरु के समीप बैठना, निस नज़दीक, उप मने समीप, गुरु के समीप। किसके समीप? गुरु के समीप। इसको माना जाता है कि ये वेदों का क्या है? अंतिम भाग है। वेदों का क्या है? अंतिम भाग है। इसका रचना इसलिए हुआ कि वेदों को समझने के लिए, किसको समझने के लिए? हाँ, वेदों को समझने के लिए उपनिषद का रचना किया गया बाद में, कि जो नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि यह वैदिक संस्कृत में है तो
तो इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उपनिषद की रचना किया गया कि इसको समझने के लिए साधारण बना करके उपनिषद लिखा गया, ठीक ना। 108 लगभग उपनिषद हैं, कितने हैं, 108 उपनिषद हैं, है ना। और उसमें से 12 या 13 मुख्य जो है उपनिषद हैं, 12-13 मुख्य उपनिषद। उपनिषद का अर्थ पूछा जाता है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, चोट लग गया गुरु के समीप, लिख लीजिए, गुरु के समीप बैठना, है ना। मतलब बैठना तो कहाँ है बैठना भाई, ताश खेलने के लिए, हाँ, पढ़ने के लिए बैठना, किसे खेलने के लिए, पढ़ने के लिए बैठना, ठीक ना। गुरु के समीप ज्ञान अर्जन करने के लिए बैठना, ठीक ना। उपनिषद का अर्थ होता है, और इसको वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंतिम भाग है इसलिए वेदांत भी कहा जाता है ना। उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। लगभग बात तो हम यही बता दे रहे हैं आपको, फिर दूसरी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रथम है ईशावास्य उपनिषद, इसको कहते हैं, पूरा नाम इसका क्या है, ईशावास्य उपनिषद, मतलब शॉर्ट में इस लिखा गया है, शॉर्ट में क्या लिखा गया है, इस, लेकिन पूरा नाम जब पढ़िएगा तो ईशावास्य उपनिषद इसका पूरा नाम है ना। हाँ, अरे इसका इस उपनिषद का, है ना। और दूसरा जो है कि ये सबसे छोटा उपनिषद आपको पढ़ाया जाएगा कि मांडुक्य उपनिषद है। सबसे छोटा क्या है, मांडुक्य, मांडुक्योपनिषद इसको पढ़ते हैं, मांडुक्योपनिषद पूरा नाम। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, बृहद है, बृहद माने बड़ा होता ही है ना। तो इसे याद रख लेंगे, बृहद माने बड़ा। अब सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, बृहदारण्यक, सबसे छोटा मांडुक्य, प्रथम इस। और मुंडको उपनिषद एक सबसे फेमस इसलिए है ना। हाँ, मुंडको उपनिषद इसलिए फेमस है क्योंकि सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। किसे लिया गया है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। देखिए आज मोदी जी उद्घाटन किए हैं संसद भवन का नया, है ना। उसका दरवाजे पर लिखा है बड़ा में सत्यमेव जयते, है ना। इसका अलग ही महत्व है ना, इसका अलग ही महत्व। संसद भवन कहाँ रहेगा, भारत से बाहर रहेगा, संसद भवन अपने ही देश में रहेगा ना, दिल्ली में रहेगा ना। अब दिल्ली से इधर थोड़ी आएंगे संसद भवन बनाने, ठीक है ना। अरे यहाँ बना देते तो बिशनपट्टी में तो मजा सभी आ जाते हैं यहीं पे, जो है कि जितना सांसद है देश के, हाँ, सब बिशनपट्टी में आते हैं ना यहीं। लेकिन यहाँ थोड़ी बनेगा, वो दिल्ली में ही बनेगा। वहाँ बढ़िया बढ़िया लग्जरी होटल मिलता है, यहाँ पे क्या मिलेगा इन लोगों को, मड़ई में रहना पड़ेगा घबरा जाएंगे सब। हाँ, अरे नेता जो है कि फेल हो जाएंगे आके यहाँ पे, नेतागिरी भूल। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिख लीजिए। हाँ, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, है ना। हाँ, अब सब लोग नए संसद में बैठेंगे ना, सांसद लोग, पुराना संसद भवन अब जो है कि भूल जाएंगे। तो हाँ, एक बार इसको रिपीट कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले देखिए, वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग में, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। ब्राह्मण कितने हैं, संहिता कितने हैं, 4, ऋग, यजु, साम, अथर्व, है ना। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, सबसे बड़ा वेद, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र आप लोग पढ़े हैं, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। यह है गायत्री मंत्र। कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल। किसको समर्पित है, यह किसके लिए है, ये मंत्र किसके लिए गाया जाता है, सविता के लिए। किसके लिए, सविता मन है सूर्य के लिए। किसके लिए, सूर्य देव को जो है कि जल चढ़ाते समय लोग जो है कि इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, है ना। सविता को समर्पित है, सविता नहीं सूर्य, सविता मतलब सूर्य। ये तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के किसी मंडल में, हाँ, इसी को गायत्री मंत्र कहा जाता है, गायत्री मंत्र कहा जाता है, लेकिन इस सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है, सूर्य को समर्पित है, तीसरे मंडल में है ये। इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने किया है, लिख लीजिएगा। बहुत सारी बातें यही बता दे रहे हैं हम। हाँ, यजुर्वेद है, कृष्ण और शुक्ल 2 भागों में बटा है।
सामवेद है, बता दिए। गायन इसमें है, सारे गामा पादानी, है ना। हाँ, अथर्ववेद है, सबसे बड़ा वेद, है ना। और ब्राह्मण ग्रंथ हैं सब, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय हैं, और कृष्ण जो यजुर्वेद है इसके तैतरीय हैं। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण जो सबसे प्राचीन सबसे बड़ा है, और सामवेद के सब ब्राह्मण ग्रंथ तांडव है, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है ना। उपनिषद 108 हैं, जिसमें 12-13 प्रमुख हैं। उसमें से जो है कि हम यहाँ पे लिखे हैं, प्रथम इस उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद इसको पढ़ा जाता है। छोटा मांडुक्य है, बड़ा बृहदारण्यक है, और सत्यमेव जयते जिस उपनिषद से लिया गया उसका नाम है मुंडकोपनिषद, है ना। अब वेद जो है कि अंतिम भाग, जो है वेदों का अंतिम भाग उपनिषद को कहा जाता है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है, और इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। आइए देख लेते हैं इसमें वैदिक संस्कृत में वैदिक ध्वनियाँ कितनी थी। वैदिक ध्वनियाँ कितनी थी? 52। कुल कितनी थी? 52। इसमें से स्वर कितने थे? 13, और व्यंजन 39। और लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ थी? 48। उसमें से बाकी जो है कि कितने निकल गए? 4 ध्वनियों का लुप्त हो गया आगे चल करके, तो वो 4 ध्वनियाँ जो है कि इसमें नहीं आता है। बाकी जो है कि 48 बच गए। कितने बच गए? 48। तो पाणिन जो थे, कौन थे? संस्कृत के आचार्य पाणिन जो थे संस्कृत के आचार्य थे। तो इन्होंने इनका एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में जो जिन ग्रंथों का बात इन्होंने किया है, जिनका विवेचना किया है, उसी को माना जाता है कि वो लौकिक संस्कृत है। क्या है? हाँ, मतलब इसको लिख लीजिए, एक लाइन में बोल दे रहा हूँ कि वह रूप जिसका पाणिन की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, वह रूप जिसका पाणिन की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। चलिए आइए देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कौन कौन सा है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में सबसे पहला नंबर आता है किसका? पाली भाषा। कौन भाषा? पाली नहीं है, पाली। छोटी की मात्रा तो पाली, बड़ी की मात्रा रहेगा तो पाली, समझे ना। क्या पढ़ते? कवि कि कवि? कवि। क्या पढ़ते हैं? कवि। कवि। छोटी की मात्रा रहेगा तो कवि, बड़ी की मात्रा रहेगा तो कवि। समझ आ रहा है ना। तो छोटी की मात्रा होता है तो कवि पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कवि। पाली। क्या पढ़ेंगे? पाली नहीं, पाली। ठीक है ना। तो पाली जो भाषा है ये मुख्य रूप से प्रथम प्राकृत है, और 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना गया। लिखे हैं आप लोग? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना गया है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना गया है। पाली के विषय में थोड़ा और जान लीजिए। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य जितने भी हैं, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है ना, या त्रिपिटक समझिए। क्या समझिए? त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन है जी? हाँ लिखिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक क्या हैं? बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। नोट करते जाइए फटाफट। ये नहीं है कि केवल बौद्ध ग्रंथ ही रहा है, इसके अलावा आपको बहुत सारे ग्रंथ और भी पाली भाषा मिल जाएंगे। मिलिंद पन्हो। क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। लिख लीजिए। दीपवंश महावंश। मिलिंद पन्हो, दीप वंश, महावंश, ये सब रचनाएं किस भाषा में है जी? पाली भाषा में। कौन भाषा में है? पाली भाषा में है। अच्छा, पाली भाषा को भारत की प्रथम देश भाषा भी माना जाता है। भारत की, हाँ लीजिए, भारत की प्रथम देश भाषा माना जाता है। मतलब अपने देश में इसका उत्पत्ति हुआ और अपने देश से बहुत सारे देशों में गया, है ना। आपको मैं बताया था कि सम्राट अशोक जो थे, कौन थे? हाँ, सम्राट
अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, है ना। उसके बाद से ये अपने पुत्र महेंद्र को, किसको, महेंद्र को, और पुत्री संघमित्रा को, किसको, हाँ लिखिए, संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं जी, हाँ श्रीलंका, है ना। श्रीलंका ये लोग त्रिपिटक लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, त्रिपिटक, और बुद्ध के विचारों का वहाँ पे क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। तो वहाँ पे जो है कि वहाँ का जो राजा होता है वहाँ पे इस त्रिपिटक का जो है क्या करवाता है, प्रचार करवाता है वहाँ पे श्रीलंका में, ठीक ना। और भी बर्मा में, ताइवान में, चीन में, ठीक ना, इस भाषा का जो है कि विकास हुआ है, पाली भाषा का। आप लोग लिख सकते हैं। पाली का अर्थ भी देखिएगा ना, तो इसका पाली का मतलब क्या होता है, अर्थ, इसका अर्थ होता है बुद्ध वचन। क्या होता है, बुद्ध वचन। नोट करते जाएंगे, नोट करते जाइए। बुद्ध वचन इसका अर्थ होता है, पाली का अर्थ होता है बुद्ध वचन। अब बुद्ध का वचन किस में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक में। पहले हमने पढ़े हैं पाली, दूसरा है प्राकृत। प्राकृत भाषा जो है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक माना गया है, और प्राकृत भाषा में मुख्य रूप से जैन धर्म की भाषा है। जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा को क्या माना जाता है, जन भाषा। जन भाषा मतलब क्या है, जो जन भाषा जो सामान्यतः लोगों में बोली जाती है, सामान्यतः सामान्य लोगों में बोली जाती है, वो जन भाषा कहलाती है। जो सब सर्वसाधारण में बोली जाती है, सब लोग समझते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, है ना, उसको बोलते हैं जन भाषा। अब संस्कृत भाषा थी वेदों की भाषा, वैदिक भाषा देवों की भाषा थी, मतलब केवल देवता लोग समझते थे, बाकी लोग कोई समझते होते थे नहीं यहाँ के लोग, ठीक ना। आपने लिखा कि प्राकृत भाषा क्या था, जन भाषा था। सर्वसाधारण की भाषा को क्या बोलते हैं, जन भाषा जन भाषा को सर्वसाधारण की भाषा बोलते हैं, ठीक ना। मैंने जो सभी लोग समझते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जन भाषा, है ना। तो प्राकृत उसमें से था। कुछ लोगों का मानना है, और कुछ लोगों को ये मानना है कि ये संस्कृत से निकला हुआ है। कुछ लोगों का मानना क्या है, संस्कृत से निकला है, और कुछ लोगों का मानना क्या है कि ये सर्वसाधारण की भाषा है, ये प्राचीन भाषा है, प्रचलित भाषा है सबसे, ठीक ना। हेमचंद्र एक नाम है, आप लोग लिखिएगा, हेमचंद्र। तभी आप लोग संस्कृत में पढ़े हैं, संस्कृत में जो है कि पाणिन थे, ठीक ना। तो हेमचंद्र को जो है प्राकृत भाषा का पाणिन कहा जाता है, प्राकृत भाषा का पाणिन। मतलब प्राकृत भाषा में महारथ हासिल कौन किए थे, हेमचंद्र ने। दूसरा नाम आता है भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि। लिखिए, आचार्य भरत मुनि ने प्राकृत के 7 भाग बताएं, ठीक ना। किसमें जी, क्या लिखा है इन्होंने, नाट्य शास्त्र। एक बार आप लोगों को बताए थे हम, नाट्य शास्त्र ऑफलाइन क्लास में बताए थे, ऑनलाइन में नहीं, है ना। कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। याद आ रहा है, पंचम वेद। 5वां वेद कौन है, 4 वेद आप लोग पढ़े थे आज तक, 5वां वेद सुन लीजिए। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है ना। ये सब जो है कि 1-1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, आपको जीके का तैयारी फर्स्ट क्लास का हो जाएगा, ठीक है ना। भरत मुनि प्राकृत के 7 रूप बताए हैं। किस में बताए हैं, नाट्य शास्त्र में बताए हैं। नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है, पंचम वेद कहा जाता है ना। इसके अलावा एक वररुचि है, ये भी विद्वान है, वररुचि, है ना। अब देखिए, वररुचि मुख्यतः तो संस्कृत का विद्वान है। इन्होंने प्राकृत प्रकाश एक नामक ग्रंथ लिखा है। प्राकृत प्रकाश, प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे हैं, प्राकृत प्रकाश, है ना। प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ लिखे हैं, है ना। और प्राकृत प्रकाश में इन्होंने क्या किया है, भाषा के 4 भेद बताए हैं। प्राकृत भाषा कितने भेद बताए हैं, 4 भेद। लिख लीजिए, नोट करिए। प्राकृत प्रकाश में 4 भेद बताए हैं। वह 4 भेद कौन कौन सा है, पहला है महाराष्ट्री। पहला क्या है, महाराष्ट्री प्राकृत। दूसरा क्या है जी, पैसाची। दूसरा क्या है, या सौरसेनी भी लिख सकते हैं आप। दूसरा क्या है, सौरसेनी, है ना। तीसरा में लिख लीजिए पैसाची, पैसाची, है ना। उसके बाद चौथा में लिख लीजिए मागधी।
क्या लिखेंगे? मागधी। अच्छा, अर्धमागधी भी जो है कि बताया गया है कि अर्धमागधी भी है एक। तो इन्होंने बस 4 ही बताए हैं। इन्होंने कितने बताए हैं? बरूची ने 4 भेद बताए हैं। महाराष्ट्री प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत, पैसाची प्राकृत और मागधी प्राकृत। बरूची ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कौन कौन? महाराष्ट्री, पहला है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री कहाँ की भाषा है? मूलतः महाराष्ट्र की। इसको आदर्श भाषा, परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा का दर्जा प्राप्त है, मानक प्राकृत कहा गया है ना। इसको डॉक्टर हर्नले हैं, कौन है? डॉक्टर हर्नले। इन्होंने महान राष्ट्र की भाषा कहा है, मध्य देश की भाषा कहा है। महान राष्ट्र की भाषा, महान राष्ट्र में कौन आता है? मध्य देश जो है कि, या ये सब पकड़े हुए जो है कि महाराष्ट्र वगैरह, राजस्थान वगैरह, ठीक है ना। तो इधर की भाषा को क्या बोला गया है? महान राष्ट्र की भाषा, महाराष्ट्री भाषा। मुख्य रूप से तो महाराष्ट्र की भाषा थी। सौरसेनी, दूसरा है सौरसेनी। सूरसेन यानी मथुरा के आसपास क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा थी उसको बोला जाता है सौरसेनी। तीसरा है सौरसेनी प्राकृत। सौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, पैसाची प्राकृत। प्राकृत के भेद हैं। पैसाची भूत पिशाचों वाली भाषा है ना, भूत भाषा भी कहा गया। दंडी ने कहा, आचार्य दंडी जो थे संस्कृत के आचार्य, इन्होंने कहा है कि भूत भाषा पैसाची को, है ना। मागधी, हाँ, जैसे कौन भाषा कौन से लोग बोलते थे, तो अलग अलग तरह के इसको सब वर्गों में बांटा गया हुआ है। मागधी मगध का भाषा है। मगधी कहाँ की भाषा है? मगध का। और अर्ध मागधी कहाँ का है? अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती। अर्ध मागधी जो है में जैन साहित्य की रचना हुई है। जैन साहित्य का मुख्य रूप से रचना किसमें हुआ है? अर्ध मागधी में। आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद से अपभ्रंश। अपभ्रंश का काल कब से कब तक रहा है? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। हाँ, बोलते रहेंगे थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा हमको भी, है ना। इसको बोला जाता है संधिकालीन भाषा। कौन सी भाषा? हाँ, अभी को लगाया, क्लास चल रहा है। संधिकालीन भाषा, है ना। संधिकालीन मतलब क्या है? संधिकालीन क्यों कहा गया है? संधि माने क्या होता है? योग करना, जोड़ना। तो ये 2 कालों को जोड़ता है। 2 कालों को क्या करता है? जोड़ता है। और देखिए इसके पहले पढ़े हैं प्राकृत और हिंदी, अभी वर्तमान में चल रहा है आधुनिक भाषा। इन दोनों के मध्य जो भाषा है वो अपभ्रंश है। कौन है? अपभ्रंश है ना। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अपभ्रंश। अच्छा, अपभ्रंश को बिगड़ा हुआ भाषा भी कहते हैं। कैसा भाषा कहते हैं? अपभ्रंश का अर्थ ही होता है बिगड़ा हुआ, ठीक है ना। हाँ, अपशब्द है, नहीं, बिगड़ा हुआ रूप है ये। कैसा रूप है? बिगड़ा हुआ रूप है। देखिए पतंजलि एक है, महर्षि पतंजलि, नाम सुने हैं? संस्कृत में जो है कि इन्होंने व्याकरण में महाभाष्य लिखा है। क्या लिखा है? महाभाष्य। तो लिखिए पतंजलि गुरु, पतंजलि, महर्षि पतंजलि योग के आचार्य भी बोले जाते हैं। किसके? योग के आचार्य। कौन है? योग के प्रतिष्ठापक आचार्य, माने प्रतिपादन, योग को कौन प्रतिपादन किया है? महर्षि पतंजलि ने, है ना। महर्षि पतंजलि ने क्या किया है? योग का प्रतिस्थापना किया है। हाँ, उन्हीं के नाम से जो है कि पतंजलि आश्रम बाबा रामदेव चलाते हैं वहाँ पे उत्तराखंड में, है ना, हरिद्वार में। हाँ, महर्षि पतंजलि वही पतंजलि हैं। इन्होंने महाभाष्य लिखा है। क्या लिखा है? महाभाष्य। महाभाष्य। और महाभाष्य में अपभ्रंश को क्या कहा है ये लिख लीजिए यहाँ पर। अपभ्रंश को इन्होंने कहा है अपशब्द। अपभ्रंश का अर्थ क्या बताया है इन्होंने? अपशब्द। अब समझ सकते हैं आप लोग अपशब्द किसे कहा जाता है। अपशब्द मतलब बुरा शब्द, ठीक है ना। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? अपशब्द। पतंजलि ने कहा, ऋषि पतंजलि, महर्षि पतंजलि। इसके अलावा भरत मुनि जो थे, अभी हम आपको बताए हैं, हम भरत मुनि जो हैं अपने नाट्य शास्त्र में इसको क्या संज्ञा दिए हैं? विभ्रष्ट भाषा कहे हैं। कौन सा भाषा? विभ्रष्ट। विभ्रष्ट, आप समझिए बुरी तरह से बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट, एकदम रद्द भाषा, है ना, भरत मुनि ने कहा है। और इसके अलावा जो आचार्य दंडी हैं, कौन है? आचार्य दंडी। आगे लिख लीजिएगा, अभी बताएं हम नाट्य शास्त्र रचना बताएं ना। हाँ, आचार्य दंडी जो है उनका एक रचना है काव्यादर्श। क्या नाम है? लिखिए, काव्यादर्श। काव्यादर्श में इन्होंने क्या कहा है? आभीर कहा। क्या कहा है? आभीर। आभीर।
आभीर कहा है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा ज्योतिरीश्वर ठाकुर एक है, कौन है? ज्योतिरीश्वर एक जगह हम पढ़े हैं, एक जगह ज्योतिश्वर पढ़े हैं, जो सही हो ज्योतिरीश्वर लिख लीजिए। ज्योतिरीश्वर जो है ठाकुर हैं, इनकी एक रचना है वर्ण रत्नाकर। क्या है? वर्ण रत्नाकर। इसमें इन्होंने क्या किया है? अवहट्ट कहा है। क्या कहा है? अवहट्ट, है ना? अवहट्ट कहा है। ये अवहट्ट बहुत फेमस है। अवहट्ट कहा है। अवहट्ट का मतलब होता है बदला हुआ रूप। अवहट्ट का मतलब क्या होता है? लिख सकते हैं आप लोग, परिवर्तित रूप। परिवर्तित रूप, है ना? अवहट्ट किसने कहा है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने कहा है अवहट्ट, अपभ्रंश को, है ना? एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, लिख लीजिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अपभ्रंश का भरत मुनि नाट्य शास्त्र, अभी तो बताए हैं कुछ समय पहले ही, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है ना? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को लिख लीजिए, स्वयंभू, है ना? कौन है? स्वयंभू, है ना? इनकी रचना एक पौमचरीयु लिखवाए हैं, आप लोगों को क्लास में लिखवाए थे, याद है? पौमचरीयु। पौमचरीयु, पौमचरीयु का अर्थ होता है राम काव्य। राम काव्य है, हाँ, राम काव्य। अरे पौमचरीयु को जो है कि प्रथम रचना भी कहा जाता है, ठीक है ना? किसका? हिंदी का। यह अपभ्रंश का भी प्रथम रचना है। अपभ्रंश का प्रथम रचना कौन है? पौमचरीयु। अब एक है भविष्यत कहा, क्या नाम है? भविष्यत कहा। प्रथम प्रबंध काव्य बोला जाता है इस भाषा का, अपभ्रंश का, है ना? भविष्यत कहा। तो कुल मिला के अपभ्रंश काल समाप्त होता है। इसी के बाद से अब हिंदी भाषा शुरू होगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा शुरू होगा। कौन सी भाषा शुरू होगा? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।